ओके, तो अगेन वेलकम टू माइंड गेट फैमिली। ठीक है ना? तो आज का जो डेमो का टाइप टॉपिक है अपना माइंड हैजार्ड है। तो वैसे आपको बता दूं कि मैं जो सब्जेक्ट्स लूँगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मेरा ही चालू होगा माइंड वेंटिलेशन से। ठीक है? तो माइंड वेंटिलेशन पढ़ाऊंगा और माइंड हैजार्ड और सरफेस एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा। तो माइंड वेंट मतलब जो भी पूरा अपना सेक्शन 5 है, आप लोग ने सबने सिलेबस देख लिया है गेट का? यस जी सर। सर। यस सबको सर। क्लियर है ना? यस यस सर। सर। यस तो आपने सर। उसमें सेक्शन 5 देखा होगा। सबको फॉन्ट क्लियरली विजिबल है, छोटा बड़ा कुछ ऐसा? यस सर। ठीक यस है ना? सर। तो सेक्शन 5 जो है उसमें क्या क्या आता है आपका? माइंड वेंटिलेशन, माइंड हैजार्ड, एंड माइंड एनवायरनमेंट, है ना? ये जिसको अपन सब सरफेस हैजार्ड और माइंड हैजार्ड ये सब बोलते हैं। ठीक है? यस और नो? यस सर। पूरा सेक्शन 5 मैं लूंगा। ठीक है? यस सर। तो इन क्लास तो अपन बने ही रहेंगे। आज माइंड हैजार्ड है, तो माइंड हैजार्ड से क्या समझते हैं बेसिकली? एनीवन? पूरा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा ना, प्लीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को कम से कम पूरा इंटरेक्टिव रहिए। ठीक है? इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अपन पढ़ने नहीं वाले, एक दूसरे को जानने के लिए सेशन रखा गया है। ठीक है? तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिसको जो मन में आ रहा है बिल्कुल माइक ओपन करके कहिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस हजार से क्या जानते हैं आप लोग? क्या समझ में आता है? सर मैनेजर से सर ये समझ में आता है कि कोई ऑब्जेक्ट्स के कारण सर माइंस में एक्सीडेंट हो सके, उसको सर माइंस हजार्ड कहते हैं। जैसे सर रूफ फॉल हो गया, तो रूफ फॉल हो गया तो वो हजार्ड में काउंट करेंगे उसको सर। वेरी गुड। और कोई? सर गैसेस और इनंडेशन वगैरह ये सब भी सर हैजार्ड्स में आते हैं सर। हम्म। तो माइंस में कोई भी दुर्घटना हो कैसी भी, गैसेस हम्म। या सब्सिडेंस वगैरह कुछ भी, वो सब हैजार्ड्स में आते हैं। हाँ, तो मोटा मोटी आप लोग को क्लियर है कि माइन हजार से हम लोग क्या समझते हैं। एक लाइन में बोला जाए तो एनी हैजार्ड रिलेटेड टू माइंस। ठीक है? Yes, sir. माइंस के अंदर होने वाले कोई भी हैजार्ड को हम लोग माइन हैजार्ड में गिनती करते हैं। तो हम माइन हैजार्ड में तीन चीज पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज कि कौन कौन से हैजार्ड्स हैं जो हमारे माइंड में हो सकते हैं। ठीक है? दूसरी चीज, है ना, सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि कौन कौन से हैजार्ड्स हैं जो हमारे माइंड में होने हो सकते हैं, जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? और दूसरा, उसके प्रोसेस क्या है होने का, है ना, मतलब उसका ऑकरेंस कैसे होता है। ठीक है? तो उसका ऑकरेंस। और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जिसके लिए हमको रखा गया है, दैट इज द प्रिवेंशन। यस और नो? यस सर। अब कल की डेट में आप लोग गेट से जो भी पीएसयूज में नौकरी करने जाओगे, है ना, एमटी बनोगे या असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बनोगे, तो सबसे पहला काम क्या है आपका? सेफ्टी देखना। सेफ्टी इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि प्रिवेंशन करना, है ना। कोई भी हैजार्ड से जो कि रिलेटेड टू माइंस है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? क्योंकि एक बार हैजार्ड हो गया, कोई भी माइंस में कोई भी अंडरग्राउंड में कोई एक्सीडेंट हो गया, तो अगर एक्सीडेंट हो गया उसके बाद आपका काम खत्म है वहां पे। यस और नो? यस सर। अगर एक बार कोई भी माइंस में एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद अगर आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो ऑफ कोर्स हो ही, बट उसके पास आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो आपको प्रिवेंशन वाली चीज में ज्यादा ध्यान देना है।
एक बार एक्सीडेंट हो गया तो फिर तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनो। यस हाँ ना बोलो यार। Yes, sir. यस सर। तो आपको प्रिवेंशन वाली चीज में ज्यादा ध्यान देना है। दैट्स वाई यस सर। प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रिवेंशन आप कब समझ पाओगे? जब आपको हैजार्ड्स और उनके ऑकरेंसेस पता पता रहेंगे, उनका कारण क्या है होने का। आपको अगर ये पता है कि बाइक से गिरने से एक्सीडेंट होता है, सबको मालूम है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओवर स्पीडिंग से। यस सर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओवर स्पीडिंग करूंगा तब एक्सीडेंट होगा। तभी तो आप प्रिवेंट कर सकते हो ना, स्पीड कम कर करके। यस और नो? यस अगर सर। आपको यही नहीं पता कि एक्सीडेंट हो कैसे रहा है, यू कांट प्रिवेंट इट। क्लियर है पिक्चर? यस सर। Yes, sir. तो आज एक छोटा सा माइन हैजार्ड लेंगे अपन, माइन डैम से रिलेटेड, ठीक है? सबको, सबने पढ़ा है, सबने सुना है माइन डैम्स। अच्छा, इसमें थर्ड ईयर वाले भी हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर तो मेरे ख्याल से सेकंड ईयर में रहता है माइन वेंटिलेशन। No, sir. यस सर। थर्ड। कुछ यस सर। कॉलेजेस में शायद यस रहता सर है सेकंड ईयर में, कुछ कॉलेजेस में थर्ड ईयर में रहता है ना? पर मैक्सिमम कॉलेजेस में मेरे हिसाब से सेकंड ईयर में माइन वेंटिलेशन पढ़ा दिया जाता है। जैसे थर्ड ईयर में मेडिसिन चल रहा है। Sir, third year में mind ventilation. थर्ड थर्ड ईयर कोई में बात सर, फिफ्थ सेम में। माइंड कोई बात नहीं, वेंटिलेशन। हम लोग का बात नहीं, सेकेंड ईयर में था सर। हम लोग का भी सेकंड ईयर में था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थर्ड ईयर सेकंड ईयर पे भी डिबेट नहीं करते अपन, यहाँ आते हैं। फिर भी आप इन जनरल माइंड डैम्स के बारे में सुने होंगे लोगों से, अगर नहीं पढ़ा है किसी ने। प्लीज अपना माइक म्यूट कर दे अगर आप नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज इट विल क्रिएट ए डिस्टरबेंस। शुभम और राका अंचल। ओके, देखिए, अगर आप म्यूट नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन मुझे म्यूट करना पड़ेगा। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आप कोई डाउट ना पूछ रहे हो तो प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट द माइंड डैम्स, ठीक है? माइंड डैम्स को पढ़ने से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ गैसीनेस। सबने सुना है? यस सर। यस और मेरे हिसाब से अगर आप थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो तो आपको डिग्री ऑफ गैसीनेस एटलीस्ट पता होना चाहिए क्या चीज होती है, अगर आप माइनिंग के हो तो ऑफ कोर्स, ठीक है? सो व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ गैसीनेस? एनीवन? कोई भी सर बोले, गलत सही कोई दिक्कत नहीं है। 1 टन प्रोडक्शन पे मतलब कितना गैस रिलीज होता है, वो कहलाता है डिग्री ऑफ गैसनेस। उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, मतलब जो कोल माइंस में चलता है। ठीक है, कुछ हद तक सही बोल रहे हैं, बट मैं और अच्छा एक्सप्लेनेशन चाह रहा था इसका। तो देखो, सर अगर डिग्री, हाँ बोलिए। सर अगर परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन द रिटर्न बॉडी अगर लेस देन 0.1% है तो डिग्री 1 होगा। देखिए देखिए देखिए, मैं, ये तो आप बता दे रहे हैं कि डिग्री ऑफ गैसीनेस हम कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैंने सिंपल से पूछा है कि आप डिग्री ऑफ गैसीनेस से क्या समझते हैं। मिशन ऑफ मीथेन होता है ना। हाँ, वेरी गुड। तो क्या होता है कि हम माइंस में, माइंस क्योंकि कोल, हम मेजरली कोल माइनिंग की बात करें अगर, तो कोल किस प्रोसेस से बना है? सर, एज पर Sir, डीप थ्योरी। decomposition. डिकम्पोजिशन से बना है। ठीक है, उसके दो थ्योरी होते हैं, कौन कौन सी? सर, ड्रिप थ्योरी एंड इन सीटू थ्योरी। इंस्टीट्यूट थ्योरी। वेरी गुड, ठीक है। तो कोल का फॉर्मेशन हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है? तो डिकम्पोजिशन में एक गैस क्रिएट होती है जिसको हमने बोला है मीथेन, जो कि कोल बेड्स के बीच में एंट्रैप्ड हो जाती हैं। यस और नो? यस सर। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला CH4, ठीक है? तो मीथेन एक इन्फ्लेमेबल गैस है, यस और नो?
यस सर। तो हम आज के डेट में अगर देखते हैं या पहले अभी से देखते आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा माइन में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? माइन फायर, माइन एक्सप्लोजन सर। माइन एक्सप्लोजन, इन वजह से। ठीक है, तो माइन फायर और माइन एक्सप्लोजन का जो प्राइमरी जो इनिशिएटर है वो क्या है? मीथेन है। तो हमको मीथेन को कंट्रोल करना और मीथेन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यस और नो? और उस मीथेन को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं उस बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ ना, बोलो भाई। यस सर। Yes. तो यस सर। डीजीएमएस ने क्या किया कि डीजीएमएस नहीं, मतलब जो लॉ बनाते हैं उनने क्या किया कि माइंस को 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, रेट ऑफ एमिशन ऑफ गैस पर क्यूबिक मीटर टन ऑफ कोल रेज्ड। किन 2 क्लासेस में डिवाइड किया? पहला क्लास, परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर। इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट, इसको थोड़ा टेबल को ऊपर नीचे बना लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है? परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर। जनरल बॉडी ऑफ एयर का क्या डेफिनेशन होता है? एनीवन? माइन एटमॉस्फेयर एयर। कि माइन के अंदर किसी भी जनरल पॉइंट पे जो एयर, एटमॉस्फेरिक एयर है, उसको हम बोलते हैं जनरल बॉडी ऑफ एयर, है ना? सर और एक बार रिपीट कर दीजिए ना। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि किसी माइन में, एक किसी भी पॉइंट में जो हम एटमॉस्फेयर के एयर मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द जनरल जनरल बॉडी ऑफ एयर। ओके। ओके सर। और सेकंड कैटेगरी कौन सी है? परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस। इन्फ्लेमेबल गैस में क्या केवल मीथेन हो सकता है क्या? नो सर, एनीवन? और भी गैसेस हो सकते, जैसे? सल्फर के ऑक्साइड। हाँ, और H2। यस एज। ठीक है। सो these all gases in combined form is known as inflammable gas। तो inflammable गैस का हम परसेंटेज नापते हैं। इसमें मेजरली CH4 रहेगा। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द गैस कंटेन्स CH4 द मिक्सचर। और हम होल मिक्सचर को परसेंटेज के बेसिस पे नापते हैं। ठीक। सेकंड जो हमारा पैरामीटर है, दैट इज रेट ऑफ एमिशन ऑफ गैस पर मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल रेज। मतलब अगर 1 टन कोल की हम रेजिंग कर रहे हैं, 1 टन कोल का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कितने मीटर क्यूब ऑफ गैस रिलीज हो रही है 1 टन कोल प्रोड्यूस करने में? दोनों फंडे क्लियर है? हाँ ना, बोलो भाई। यस सर। तो इस हिसाब से माइंस को हमने 3 कैटेगरी में बांटा, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री कहता है कि अगर हमारा लेस देन 0.1% है इन्फ्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर, दैट विल कम अंडर फर्स्ट डिग्री ऑफ माइंस। ठीक है। और साथ ही साथ 1 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल रेज्ड रेट ऑफ एमिशन, उससे कम। क्लियर? ग्रेटर देन अगर 0.1% है तो वो सेकेंड डिग्री में आ जाता है। लेकिन रेट ऑफ एमिशन हमारा 1 से 10 के बीच होना चाहिए मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल रेस्ट। ग्रेटर देन अगर 0.1% है, दैट इज विल बी कम्स अंडर थर्ड डिग्री। पर साथ ही साथ क्या होना चाहिए? 10 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल रेस्ट से रेट ऑफ एमिशन ज्यादा होना चाहिए। पिक्चर क्लियर है?
फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री? हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर क्लियर। याद सर रहेगा? एक मिनट हाँ, सर, परसेंटेज ऑफ इम्प्लेबल गैसेस सर थर्ड डिग्री में सर रेगुलेशन में मेंशन नहीं किया गया है सर, रेट ऑफ इमिशन खाली मेंशन किया गया है सर कि क्यों 10 नहीं मीटर मेंशन क्यूबिक किया से गया अधिक है? में। यहाँ पे लिखे ना सर, मोर देन हाँ 0.1%, हाँ, वही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ वापस तो कि क्यों वो नहीं सर मेंशन किया गया रेगुलेशन है? में मेंशन नहीं है सर। क्यों नहीं मेंशन है, वही मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे। सर ये रीजन नहीं पता है सर, पर खाली ये लिखा हुआ है कि 10 मीटर क्यूबिक पर थोड़ा प्रोडक्शन। सा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। आप रीजन आपके सामने है, ओके थोड़ा सर। सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि अगर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं लिखा है। रीजन आपके एकदम सामने है स्क्रीन में। एनीवन? सर वो फिर डिपेंडेंसी प्रोडक्शन पे आ जा रही है ना, कि कितने मतलब कितना गैस प्रोड्यूस हो रहा है पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन पे। देखिए, 0.1% से ज्यादा अगर इन्फ्लेमेबल गैस है जनरल बॉडी ऑफ एयर से, तो रेट ऑफ एमिशन जो है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि थर्ड डिग्री मेरा कब माना जाएगा, जब 0.1% से इन्फ्लेमेबल गैस ज्यादा हो और 10 मीटर क्यूब पर सेकंड से रेट ऑफ एमिशन ज्यादा हो। असल में बात यह है कि अगर आपका ग्रेटर देन 1 है रेट ऑफ एमिशन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्या? अगर आपका ग्रेटर देन 1 है रेट ऑफ एमिशन, तो आपका 0.1% से ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस। इसलिए थर्ड डिग्री के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 से ज्यादा है, 1 नहीं, यहाँ पे मेरे को सॉरी 10 लिखना चाहिए, ग्रेटर देन 10 मीटर क्यूब पर टन। तो ऑलरेडी अगर 10 से ज्यादा है तो परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस 0.1 से ज्यादा ही रहेगा हमेशा। समझ में आ रहा है? तो उसको वहां लिखना ना लिखना एक बराबर है। क्लियर? सर ओके सर। सबको क्लियर है? हाँ ना बोलो भाई। सर और एक बार बता दीजिए ना। देखो, 10 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल रेस का जो रेट ऑफ एमिशन है, उससे अगर ज्यादा होगा तो परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस कभी भी 0.1% से कम हो ही नहीं सकता। यस सर। यस अगर सर। जब कम हो ही नहीं सकता तो वो लिखे ना लिखे, बात तो बराबर है। इसलिए रेगुलेशन में मेंशन नहीं है। क्लियर? यस सर। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग मेन बात कर रहे थे माइन डैम्स की। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, डिग्री ऑफ गैसीनेस। तो डैम्स का क्या मतलब होता है? डैम्प, एक वर्ड है यहाँ पे, डैम्प। व्हाट डू यू मीन बाय डैम्प? तो डैम्प वर्ड का सर मतलब होता दो है सर दो गैस का मिक्सचर को डैम बुलाता है सर, जैसे फायर डैम हो गया, यस ब्लैक सर डैम हो गया सर, CH4 में। गैस का आप केमिकल कुछ मिक्सचर। हाँ, आप कुछ हद तक सही थे, बट आपने एक गलती कर दी कि आपने दो गैस बोल दिया। किसी भी गैस के मिक्सचर को, जरूरी नहीं है वो दो हो, कोई भी गैसियस मिक्सचर को हम डैम बोलते हैं। मिक्सचर ऑफ गैस को हम क्या बोलते हैं? डैम। अब वो एक हो, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है। क्लियर? हाँ ना बोलो भाई। यस सर। ओके सर यस ओके। सर। ठीक यस है। सर। अब माइन डैम्स, माइन के अंदर पाए जाने वाली ऐसे कौन कौन से गैसियस मिक्सचर है जिनको हमको ध्यान देना है, जो कि एक हैजार्ड क्रिएट कर सकती हैं? यस और नो? यस सर। यस। तो 5 ऐसे डैम्स हैं, एक एक करके देख लेते हैं। पहला हो गया ब्लैक डैम। सबको पता होगा क्या होता है ब्लैक डैम? सर मिक्सचर CO2 प्लस एक्सेस ऑफ N2। वेरी गुड। मिक्सचर ऑफ CO2 प्लस N2। एक्सेस N2। अच्छा, एक्सेस N2 क्यों, केवल N2 क्यों नहीं लिखा? सर क्योंकि फ्री वाला ही तो उसके साथ CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्यों बाकी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ना, जो हमारा मतलब नेचुरल एयर है उसके कंपोजिशन को बैलेंस करेगा। फ्री वाला एक बार फिर से बोलिए तो, थोड़ा सी स्लो में।
फ्री वाला किसके साथ रिएक्ट करेगा? जो हमारा नेचुरल कंपोजिशन होता है एयर का, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों बैलेंस्ड रहने चाहिए। हाँ, जितना हमारा ऑक्सीजन होगा उतना उसके प्रपोर्शन में नाइट्रोजन कंज्यूम हो जाएगा, फिर जो एक्सेस बचेगा वो CO2 के साथ रिएक्ट करके ब्लैक डैम बनाएगा। नहीं। और कोई? सर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में सर वहाँ पे एक्सिस नाइट्रोजन, तो उसे मिक्सचर को ब्लैक डैम कहते हैं सर। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में? यस सर। पर ऐसा क्यों हो रहा है, वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ। ये एक्सेस नाइट्रोजन आ कहाँ से रहा है? सर ऑक्सीजन कम हो जा रहा है ना, तो उसका जब ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा तो वो नाइट्रोजन भी तो कम कंज्यूम करेगा। ऑक्सीजन कम हो जा रहा है ना वहां पे अंदर। पर नाइट्रोजन का कंजम्पशन कहाँ हो रहा है? नाइट्रोजन का कंजम्पशन ऑक्सीजन हो रहा है क्या? नहीं, और नाइट्रोजन का सर कंजम्पशन नहीं होगा, कंजप्शन नहीं हो रहा है। नेचुरल एयर में जो वो उनका रेशियो है 1:3 का, अगर आप मतलब 1:3 1:4 जो भी है वो देखेंगे तो वो उतना मेंटेन रहना चाहिए। अगर वो ऑक्सीजन नहीं है तो वो नाइट्रोजन फ्री हो जाएगा ना किसी के साथ रिएक्ट करने के लिए। मैं एक सिंपल सी चीज पूछूंगा, आप लोग सब केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं। N2 कैसा कंपाउंड है? स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? स्टेबल है एक स्टेबल कंपाउंड है, यस और नो? जी। यस सर। तो अगर एक स्टेबल कंपाउंड है तो केमिस्ट्री क्या कहती है? एक स्टेबल कंपाउंड कभी भी रिएक्टिव हो सकता है? नहीं। तो सर आप बोल रहे हैं कि N2 रिएक्ट करेगा, वो मैं नहीं चीज समझ पा रहा हूँ कि N2 क्यों रिएक्ट करेगा। यस सर, ओनली एन रहता कोई तो मैं बात नहीं, रिएक्ट। आप सब लोग बोलिए। देखो, जब तक आप बोलोगे नहीं आप लोग का डाउट नहीं क्लियर होगा। सर तो N2 रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन N2 अगर सिंगल ना होके दो N2 मिक्स होके अगर कंपाउंड बनाए तो हो सकता है। 2N2 मिक्स होके कंपाउंड बनाए? आप ये रिएक्शन में क्यों जा रहे हो? आप रिएक्शन में जा ही क्यों रहे हो, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा। नहीं सर, वो रिएक्शन नहीं है, वो फील, मतलब वर्ड नहीं मिल पा रहा था, वो फील आप वो समझिए कि रिएक्ट नहीं कर रहा भावनाओं को है। समझो, भावनाओं को समझो। हाँ, वो थोड़ा फील है, मतलब अच्छा वर्ड चलो, नहीं अच्छा, मिल रहा ठीक है। ठीक वो रिएक्ट नहीं कर रहा ठीक है, वो उसके साथ मिक्स होके एक कंपाउंड बना रहा है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक ठीक है। आपकी भावनाओं को समझते हैं। तो मैं जवाब देता हूँ, हो सकता है आपकी भावनाएं इसमें सम्मिलित हो, ठीक है? ठीक है सर। तो नॉर्मल नॉर्मल एटमॉस्फेयर एक ईयर में का मेरे को एक कंपोजिशन बता दो जल्दी से। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी 1% में अदर सारी गैसेस हैं। 78 होता है कि 78 पॉइंट कुछ होता है? 78.5 ले लीजिए उसको, तो ये और 21। कोई? 78। पूरा एग्जैक्ट चाहिए प्लीज। 78.03 सर, 78.03। 79.0304 है सर नाइट्रोजन का। हाँ हाँ सही, 79.0। 78 है कि 79 है? ये 79.04 सर 79 नाइट्रोजन। सर। और 21.0 ऑक्सीजन। हाँ, 78.04%। 04 बोलते हैं, कई बार 05 बोलते हैं, तो डिपेंड्स, ठीक है। 20.95% इज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, 0.03। 0.03। सो ये एक नॉर्मल जनरल एटमॉस्फेरिक एयर का कंपोजिशन है, ठीक है। अब क्या होता है कि सपोज करिए कि मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक बॉक्स में मेरे पास 3 कलर की बॉल है, ठीक है। रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। क्लियर? हाँ ना, बोलो भाई। यस सर। तो इन सभी बॉल को मैंने डाल दिया। अब इसकी अलग अलग क्वांटिटी है, ठीक है। मान लो रेड रेड बॉल की क्वांटिटी 10 है, ब्लू की 8 है और ग्रीन की 7 है, ठीक है।
मैंने इन बॉल को इस बॉक्स में डाल दिया तो ये बॉक्स पूरा बॉलों से भर गया। ठीक है, हाँ ना बोलो भाई। यस सर। अब मैं क्या करूं, यस सर। अब मैं ये चाहूं कि मैं ग्रीन बॉल इसमें 3 और ऐड कर दूं, तो ऐड कर सकता हूं क्या? नो सर। नहीं, ऐड तो कर ही सकता हूँ भाई, मेरी इच्छा है कि मेरे को इसमें 3 बॉल और ऐड करना है ग्रीन का, तो मैं ऐड तो कर ही सकता हूँ। पर उसका कंसिक्वेंस क्या होगा कि इन दोनों में से कोई बॉल खिसक के यहाँ से बाहर आ जाएगी। हाँ ना बोलो। यस यस आएगी ना, अगर आप ये 10 8 और 7 का जो कॉम्बिनेशन था उसमें मेरा डब्बा फुल भर गया। अब मैं इसमें 3 बॉल और घुसेड़ूंगा जबरदस्ती, तो कुछ बॉलें बाहर गिरेंगी ना। यस सर। यस यस और नो। अब यही चीज को यहाँ इमेजिन करो कि सपोज करो मैं एयर का एक पैकेट लेता हूँ। ठीक है, एयर का एक पैकेट ले लिया, एयर का एक बॉक्स ले लिया। उस एयर के बॉक्स या पैकेट में 3 तरह की बॉलें हैं, N2O2 और CO2। हाँ ना बोलो। यस यस सर। माइन से क्या ऐड हो रहा है? CO2 ऐड हो रहा है। यस सर। तो कुछ एक चीज कम होगा, क्या कम होगा? O2 सर N2। O2। और क्योंकि O2 कम होगा तो उसके साथ क्या कम होगा? नाइट्रोजन। या कम होगा कि बढ़ेगा, पहले ये बताओ। सर काम होगा। सबको ये लगता है कि कम होगा। बढ़ेगा सर। ठीक है। तो आप लोग से पूछ रहा हूं मैं, क्या लगता है, बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आप एक बॉल ऐड कर रहे हो अगर CO2 की, तो दोनों बॉल निकलेंगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन। आप ऐसा तो नहीं है ना कि CO2 की बॉल ऐड करके नाइट्रोजन की बॉल रोक ले रहे हो, केवल O2 की निकले। यस और नो? यस सर। यस तो सर। जब जब नाइट्रोजन कम होके मान लो 77% हो गया, तो मेरा जो 1.04% का एक्सेस नाइट्रोजन गया, और जो मेरा CO2 का एक्सेस CO2 प्लस हुआ, इन दोनों के मिक्सचर को मैं ब्लैक डैम बोलता हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर एक्सेस 92। सबको पिक्चर क्लियर है? यस सर। हाँ ना बोलो भाई। यस सर। आज के बाद ब्लैक डैम में कोई डाउट? नो सर। इतना क्लियर हुआ था इससे पहले? नहीं सर। तो ब्लैक डैम को मैं क्या बोलता हूँ? मिक्सचर ऑफ CO2 प्लस एक्सेस N2। एक्सेस कहाँ से आया ये पिक्चर हमको क्लियर है। सेकंड में आता हूँ व्हाइट डैम। सब लोग जानते हैं, जल्दी से बोल दो क्या होता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। CO सर। CO और एयर का मिक्सचर। ठीक है, हाँ। जब जब मैं डैम्प बोलूं तो आप केवल एक गैस नहीं गिना सकते, दैट विल बी टेक्निकली रॉन्ग। मेजॉरिटी किसकी है वो आपको पता है, बट अगर आपको वाइट डैम पूछने में आप केवल CO बता रहे हो, तो मैं इंटरव्यूअर हूँ और आप इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मैं आपको फेल कर दूंगा। तो CO प्लस एयर का मिक्सचर, क्लियर? यस दैट विल कॉल एज यस सर। वाइट डैम। उसके बाद फायर डैम। मीथेन CH4 प्लस एयर। अच्छा, यहाँ पे दो चीज होती है। चलो पहले मैं पूरे डैम कवर करता हूँ फिर बताऊंगा, ठीक है? तो इट इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन प्लस एयर। यस और नो? यस सर। देन आवर स्टिंग डैम। H2S प्लस। वेरी गुड। H2S प्लस एयर का मिक्सचर। हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। एक ही दो की आवाज आ रही है यस सर की, बाकी सब सो गए क्या?
नहीं सर, सोए नहीं क्लास है। में इंटरेक्टिव रहना, आप लोग पहले वादा कर चुके हो भाई। अब तो बोलो हाँ ना। सर। Yes, sir. हाँ। Sir. नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट इज आफ्टर डैम। आफ्टर डैम की क्या कहानी है भाई? आफ्टर डैम की कहानी ये है कि इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस आफ्टर द एक्सप्लोजन। कभी भी माइंस में कोई भी एक्सप्लोजन होता है तो इससे लॉट्स ऑफ गैसेस क्रिएट होती हैं, जिसमें आपका हाइड्रोकार्बन भी होगा। पहले लिख लेते हैं इसको, मिक्सचर ऑफ गैसेस आफ्टर एक्सप्लोजन। तो कभी भी एक्सप्लोजन होता है तो उसके पास कौन कौन सी गैसेस क्रिएट होती हैं? H2O होगा, CO2 होगा, कुछ मात्रा में CO होगा जहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, NOx होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स होगा, एक्सेट्रा। क्लियर? हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. Yes, आफ्टर sir. डैम नाम ही में आफ्टर है, आफ्टर मतलब आफ्टर द एक्सप्लोजन। क्लियर? सर NO मतलब क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का? NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सारे फॉर्म, N2O, ओके N2O2, सर। NO2, NO3। तो मैं उसको हम इन जनरल लिखते हैं स्टोक्योमेट्रिक NOx। ठीक है। बट सर वो तो नाइट्रस फ्यूम्स में अच्छा। आता है। हाँ, तो नाइट्रस फ्यूम नहीं क्रिएट हो सकते क्या? हो सकते, बट वो अलग से, मतलब जैसे 5 तक गए, आफ्टर डैम तक गए, आफ्टर डैम के बाद नाइट्रस फ्यूम को 6 में भी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे सर? हमारा टॉपिक क्या है सर? माइंड डैम। मैं इसलिए डैम्प वर्ड का पहले आपको बताया था कि डैम्प वर्ड में फोकस करना है। डैम्प का क्या मीनिंग होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम मिक्सचर किसी ऑफ भी गैसेस। पर्टिकुलरली एक गैस की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम पर्टिकुलर एक गैस की बात करेंगे तब हम सब काउंट करेंगे, NOx भी काउंट करेंगे, SO2 भी काउंट करेंगे, H2S भी काउंट करेंगे, है ना? सारी गैसेस को वन बाय वन देखेंगे। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, वो भी है इसमें। आज नहीं पढ़ाऊंगा, जब -Z चलेगा तब पढ़ाऊंगा। क्लियर? यस सर। हाँ ना बोलो भाई। यस सर। ठीक है। अब क्योंकि टाइम हो गया है 8:45, तो क्लास 1 घंटे की है जैसा मुझे बताया गया है। तो क्योंकि 15 मिनट बचा है तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। एक तो हम कैलकुलेशन ऑफ ब्लैक डैम पढ़ सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि मैं नॉइस पोल्यूशन थोड़ा सा बता सकता हूँ, जो कि सब सरफेस हैजार्ड का टॉपिक है। जैसा आप लोग बोलोगे वैसा कर सकते हैं। नॉइस पोल्यूशन। कैलकुलेशन पढ़ा दीजिए बिल्कुल सर। सर। वो भी तो कैलकुलेशन सर। कैलकुलेशन पढ़ा दे ब्लैक डैम। यस सर। यस सर। यस सर। चलो। तो देखो ब्लैक डैम की कहानियां मैंने क्या बताई थी अभी, कि इसमें हम एक्सेस N2 निकालते हैं और CO2 तो एक्सेस ऐड ही हो रहा है, तो उसको तो निकालना ही है। यस और नो? यस सर। यस सर। तो मैं ब्लैक डैम को, अच्छा मेरी राइटिंग समझ में आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। मैं इंजीनियर आदमी हूँ तो राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आती लोगों को, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। जहाँ समझ में समझ में नहीं आ आया रही सर। दोबारा दोबारा लिखने को बोल सकते हैं। इंजीनियर भाई लोग ये दुख समझ सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द लेडीज। अच्छा कोई है क्या फीमेल? यस सर। ओके, ठीक है। ठीक है, तो ब्लैक डैम को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्सेस ऑफ N2 प्लस O2, है ना? तो यस रहा सर। यार, यस सर। O2 बोला कोई भी नहीं बोला, CO2 है। CO2 उसमें। सोना नहीं, तुम लोग 1 घंटे की क्लास में सो जाओगे तो मुझे 2 घंटे में क्या होगा?
1 घंटे की क्लास में सो जा रहे हो, 2 घंटे में क्या करोगे? अगर सोए तो एरोप्लेन जैसे ऊपर से निकल जाएगा। सर अभी ढाले नहीं है सर, उस परिस्थिति में ढल जाएंगे। अच्छा, ढल जाओगे। भावनाओं को समझो। यस। हाँ ठीक है। क्या नाम है भावना वाली लड़की का, ये लड़के का, सॉरी? दिलीप सोनी। दिलीप सोनी, क्या बात। तो सोनी जी, समझ में आ रहा है? XSN2 प्लस CO2, ठीक है। ये सर समझ में आ रहा है। वेरी गुड। आप ही को समझ में आ रहा है लगता है पूरी क्लास में सबसे ज्यादा। तो N2 और, तो मैंने बताया कि N2 एक्सेस कैसे होता है, क्योंकि जब CO2 बढ़ता है तो एयर पैकेट का साइज वही है, N2 और O2 घटता है। O2 घटने के दो कारण हैं, एक तो CO2 का बढ़ना प्लस CO2 का बनना। CO2 कैसे बनता है? जो हम लोग एक्जेल करते हैं, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, बाद की जो हवा निकालते हैं वो CO2। सर ये आपने सोर्सेस ऑफ CO2 बता दिया, बहुत बढ़िया। बट मैं ये पूछ रहा था कि केमिकली CO2 कैसे बनता है। कार्बन प्लस कार्बन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो ऑक्सीजन का डिप्लीशन होना ही होना है। अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन डिप्लीट हुआ उसके रिस्पेक्ट में मैं N2 का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करूंगा। तो जो भी ऑक्सीजन मेरा डिप्लीट हो रहा है, इक्विवेलेंट, थोड़ी मेरी इंग्लिश भी कमजोर है, माफ करिएगा। तो N2 का जो भी इक्विवेलेंट क्रिएट हो रहा है ना, क्रिएट नहीं हो रहा है, एंड O2 का जो भी डिप्लीशन हो रहा है उसके कारण N2 का जो भी डिप्लीशन हो रहा है, उसके लिए हम N2 का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या? ऑक्सीजन। भाई मेरे को तो ऑक्सीजन से देखना है ना, ऑक्सीजन जितना घटेगा N2 उतना घटेगा। यस और नो? यस सर। सेम उसी रेशियो में जिस रेशियो में एटमॉस्फेरिक एयर में N2O2 रहता है। यस और नो? यस यस। हाँ ना, बोलो भाई। यस सर। अब N2 इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि सपोज करो कि मेरे को एक एयर सैंपल दिया है, उसका मेरे को ब्लैक डैम का कैलकुलेशन करना है। तो मैं जो एयर सैंपल का कंपोजिशन है उसको N2 डैश और O2 डैश बोलता हूँ। नॉर्मल एटमॉस्फेयर के एयर को N2 और O2 बोलता हूँ। ठीक है, या यस। उल्टा भी ले सकते हो, जैसा आपकी मर्जी हो, क्या सा क्या क्या आपको सूट करता है ना। तो नामकरण अपन बाद में करेंगे, पहले लिख लेते फॉर्मूला। तो N2 डैश अपॉन O2 डैश इंटू O2। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे बना दिया मैंने मन से? किसी को ऐसा कुछ चुलबुलाहट हो रही है क्या? नो सर, ये हम लोग यस। रिलेशन उससे मतलब कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कर रहे हैं, है ना, कि जैसे 2 आम 3 अंगूर, 2 आम इज इक्वल टू 3 अंगूर, तो 4 अंगूर इज इक्वल टू कितने आम? यस और नो? वही वाला यूनिट कन्वर्जन है, यस ठीक सर। है। माइन वेंटिलेशन की पहली दूसरी क्लास अगर आप लोग अटेंड करते हो तो केवल यूनिट कन्वर्जन में रहेगी, उसमें आपको मास्टर कर दूंगा मैं, चिंता मत करो, ठीक है। यस अब सर। इधर ध्यान देते हैं, N2 डैश अपॉन O2 डैश इंटू O2, नामकरण कर लेते हैं। N2 डैश क्या है? नाइट्रोजन का परसेंट इन इनटेक एयर। O2 डैश क्या है? O2 का परसेंट इन ऑक्सीजन परसेंट। इनटेक एयर। O2 क्या है? N2 क्या है? O2 विल बी O2 एटमॉस्फेरिक परसेंट परसेंट। इन गैस सैंपल, ठीक है। और N2 इज द N2 परसेंट इन गैस सैंपल। अब मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि जो भी मेरा N2 इक्विवेलेंट आएगा इस फॉर्मूले से, उसकी वैल्यू इस गैस सैंपल में पड़े N2 से कम होगी कि ज्यादा होगी? इनटेक में कम होगा सर। नहीं, इनटेक का तो पूछ ही नहीं रहा
मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा ये जो N2 इक्विवेलेंट आएगा उसकी वैल्यू इस N2% इन गैस सैंपल से कम होगी कि ज्यादा होगी कि इक्वल होगी? इक्वल। इक्वल। और कोई? समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूँ मैं? जो आपको एक गैस सैंपल दिया हुआ है जिसका आपको ब्लैक डैम कैलकुलेट करना है, उसका जो परसेंटेज है N2 का, और जो आपने एंटी इक्विवेलेंट निकालना है, उसमें क्या डिफरेंस होगा? एंटी इक्विवेलेंट ज्यादा होगा या कम होगा या इक्वल होगा? सर इक्विवेलेंट कम होगा। इक्विवेलेंट कम होगा। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? तो सूरज कौन? थोड़ा तेज। सूरज सर। सूरज। यस सर। वेरी गुड सूरज। तो सूरज भाई साहब बोल रहे हैं कि N2 इक्विवेलेंट जो आएगा वो इस N2 के कम रहेगा। सब लोग एग्री करते हैं? यस सर। हाँ ना बोलो भाई, सोनी जी के अलावा। सोनी जी पूरे क्लास में मोटिवेटेड है अभी। यस सर। यस सर। फिर सोनी जी हाँ जी बोल दिए, देखिए डबल मोटिवेशन है सर सोनी जी के पास। सर एग्जाम्पल देखेंगे तो सर समझ में अभी कुछ समझ नहीं आएगा कैसे ज्यादा होगा कम होगा। ये आपने बात बिल्कुल सही की है। क्या नाम है आपका? सर सुदर्शन सर। बहुत बढ़िया सुदर्शन जी। तो सुदर्शन जी एक एग्जांपल देते हैं कि एक गैस सैंपल है, उसमें ऑक्सीजन है मेरा 16%, N2 है मेरा कितना? देखिए अभी एग्जांपल नहीं देता हूँ सुदर्शन जी, एक काम करते हैं अपन, इस एग्जांपल को करने के बजाय क्वेश्चन करते हैं, कैसा रहेगा? यस सर, ठीक रहेगा। ठीक रहेगा? आप जी। ही को करना है? हाँ सर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर देता हूँ। फॉर्मूला और मैं झाड़ दूँ ना अपनी थोड़ी, कि मुझे भी बनता है उस टाइप का। तो CO2 इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप लोग जोक वोक से कंफर्टेबल है ना? एकदम सीरियस सीरियस हाँ चलेगी सर। क्लास तो यस मजा सर। नहीं आएगा। सही है सही है। ठीक है सर। सर सही मेरे है से सर, तो नहीं हो जोक को। पाएगा, आपसे हो पाए तो बता दो। मैं बीच बीच में कुछ कुछ करते रहता हूँ, है ना? एकदम सीरियस सीरियस ऐसा माहौल हो जाता है तो मजा नहीं आता ना, नींद आने लग जाती है थोड़ी सी। यस सर। तो ऐसा एक रिफ्रेशमेंट टाइप का बीच में पंच लाइन आनी चाहिए, यस और नो? यस सर। सोनी जी समझ रहे हैं आप डबल मोटिवेटेड है? ये सर समझ रहे हैं। हाँ। CO2 इक्विवेलेंट निकालना है, तो CO2 डैश, CO2 डैश मतलब CO2% इन इनटेक एयर। नामकरण कर दें? यस सर। चलो, CO2 डैश, ये डैश है ना, मक्खी नहीं है उसके ऊपर, तो CO2 डैश अपॉन O2 डैश इंटू O2। अच्छा, मैं बार बार ये O2 डैश O2 क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि एवरीथिंग आई एम कैलकुलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। हाँ ना बोलो यार। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। क्यों ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, N2 के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं, CO2 के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा, मतलब ऑक्सीजन से ही कंपेयर करेंगे। क्यों 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 क्यों? मैं नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं N2 से करूंगा, क्या कर लोगे? सर क्योंकि कम ऑक्सीजन हो रहा है ना, ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, इसलिए ऑक्सीजन से कर रहा हूँ। ऐसा क्या सोनी जी? ऑक्सीजन के। आपकी भावनाएं इस बार नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। सर रिएक्ट तो ऑक्सीजन कर रहा है ना, ऑक्सीजन कम हो रहा है। N2 कम नहीं हो रहा है क्या सोनी जी? N2 कभी कहाँ, N2 ने कोई रिएक्शन किया ही नहीं, N2 तो वही है 78 ही है। सोनी जी गलत बात है, आप पलट जाते हैं यार। अभी आप बोल रहे थे N2 रिएक्ट करता है, अभी आप बोलते हैं N2 ने रिएक्शन नहीं किया। सर वो तो, अब सर अभी आप अभी भी आप फील नहीं ले पाए। फील लीजिए ना, N2 रिएक्ट कहाँ कर रहा था, N2 कंज्यूम हो रहा था दूसरी जगह, वो CO2 के साथ में कंबाइन हो रहा था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं भावनाएं नहीं समझ पाता, थोड़ा टाइम लगता है ना, क्या है फर्स्ट टाइम। तो ऑक्सीजन के साथ इसलिए हम लोग कंपेयर करते हैं हर चीज को, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत वाइटल चीज है। हम N2 के साथ क्या करेंगे? हमारा N2 का क्या क्या रिलेशन, हमारा ऑक्सीजन का क्या रिलेशन है? ऑक्सीजन लेते तभी तो सर जिंदा है।
जिंदा रहेंगे सर। ऑक्सीजन, जिंदा रहोगे तभी तो क्लास कर पाओगे ना। यस सर। Yes, sir. So life supporting gas. तो इसलिए हम हर चीज को ऑक्सीजन के हिसाब से देखते हैं। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है आदमी उसी को भाव ज्यादा देता है, यस और नो। यस सर। अब आपकी Yes, लाइफ में sir. अभी क्या इंपॉर्टेंट है, गेट तो आप ज्यादा भाव दे रहे हो। किसी की लाइफ में बंदी इंपॉर्टेंट है तो वहां भाव दे रहा है कि नहीं। यस सर। हाँ सर। हाँ, तो सच बाहर आता है सोनी जी, है ना। तो फील सर, फील। फील, हाँ, भावनाओं को समझिए, है ना। तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हम CO2 इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। हमारा जो भी CO2 इक्विवेलेंट आएगा उसको हम CO2 से माइनस करेंगे तो एक्सेस CO2 आ जाएगा। हमारा जो भी N2 इक्विवेलेंट आएगा उसको हम N2 से माइनस करेंगे तो एक्सेस N2 आ जाएगा। और अगर एक्सेस N2 प्लस एक्सेस O2 को CO2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा। ब्लैक डेल। वेरी गुड, बन गया बस, बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। हाँ ना, बोलो यार। यस। यस सोनी जी, सर। भावनाओं के साथ एक क्वेश्चन कर लें। सर एक बार फिर से बताइएगा तो। सर समझ ना पाए हम यहाँ पे। समझ ना पाए, आप यस समझ सर। ना पाए, हम समझा ना पाए, तो एक क्वेश्चन करके दोनों समझेंगे। यस सर। कैसी कही। बहुत मस्त। हाँ, एनालिसिस ऑफ अ सैंपल ऑफ एयर वर्किंग, सॉरी ओल्ड वर्किंग, इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक कोई ओल्ड वर्किंग है, गो फोफ में मैनेजर आपको सवेरे सवेरे भेज दिया क्योंकि उसका दिमाग खराब था कि जाओ बेटा सैंपल लेके आओ। होता है कि नहीं। एनीवन फ्रॉम PGPT PDPT और एनी ट्रेनिंग, VT CT ETPT, हाँ सर, कुछ भी होता तो है ऐसा। सर सर कुछ भी टी जनरली वाले हो। सैंपल तो सर 12 बजे से ले आया था ना, 12 से 2 के बीच में ना। हाँ हाँ, उसका क्या रीजन है सर। अब देखो क्वेश्चन उठाओगे तो फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। हाँ सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे उस टाइम सर कम हो जाती है उस टाइम 12 से 2 बीच के टाइमिंग सर, दोपहर का। क्यों। सर क्यों, रीजन पता नहीं है सर, पर पता है कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होती है। मेरे को उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को क्या लेना सर देना एटमोसफियर हाँ एयर सर, से। ये क्या होता है ना सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम पड़ती है ना सर, तो ओल्ड वर्किंग का एयर बाहर निकलने का अति करता है सर। और उस टाइम से 12 के बीच की टीम, यदि वहाँ ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा तो इधर का मतलब एयर को उधर प्रेस करेगा सर, अंदर की ओर। ठीक है, आप कुछ कुछ हद तक सही बोल रहे हो, बट इसका बढ़िया एक्सप्लेनेशन जब मैं माइंड वेंटिलेशन पढ़ाऊंगा तब दूंगा तो चलेगा। यस ओके सर। चलो, तो आपको एक गैस सैंपल, मैनेजर का दिमाग खराब था, सवेरे सवेरे उतार दिया खदान, बोलता है जाओ एक सैंपल लेके आओ। ठीक है, होता है कि नहीं। बहुत पैदल चलना पड़ता है सर। मन मारे गए बेचारे मेरे भाई लोग, और ये सैंपल लेके आ गए। सैंपल देते सबको आता है आई गेस, जो मतलब पास आउट हो या 4th ईयर में हो। आपको इनफैक्ट 3rd ईयर वालों को भी पता होना चाहिए सैंपल कैसे लेते हैं, पर उनको मैं बग्स देता हूँ। 3rd ईयर वाले वैसे ना सुमड़ी में निकलने वाले, उनको बग्स दिया जाता है। तो 3rd ईयर वालों को बग्स देता हूँ बस। बट 4th ईयर और जो भी टी किए हों, प्लीज़ अगर आपको सैंपल लेना नहीं आता हो तो इट्स अ शेम। तो प्लीज़ उसको सीख लीजिए कैसे कैसे सैंपल लेते हैं। अगर आपके पास सैंपलिंग उपकरण नहीं है, इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मातृभाषा हिंदी है तो सैंपलिंग उपकरण नहीं है, तो आप खाली बॉटल से भी सैंपल ले सकते हैं, बट आपको बनना चाहिए। यस और नो। पानी भी भरना पड़ता है सर। पानी भी भरना पड़ता है, खदान में पानी की कमी नहीं होती, है ना सर। N2 as 79% एंड CO2 as, माइक मेरा बार बार क्यों ढीला हो रहा है, लगता है इसको पता चल गया कि 9 बज गए। हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। CO2 as 0.03%। आप लोग कंफर्टेबल हो ना, 1-2 मिनट इधर उधर, 5 मिनट चल जाता है ना इतना तो।
यस सर। हाँ हाँ सर। सर। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। 2 मिनट का समय लीजिए और इसको सॉल्व करिए। चैट बॉक्स में आंसर कृपया लिख देंगे, कोई भी माइक करके नहीं चिल्लाएगा, क्योंकि हम लोग एक सभ्य बच्चे, सभ्य समाज के आदमी हैं। सबने इंजीनियरिंग कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो आशा उम्मीद यही है कि सोनी जी के अलावा सभी माइक में नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट फेयर। दिस इज नॉट फेयर ना? भावनाओं को मैं भी समझ रहा हूँ आपकी। अच्छा, इन बिटवीन कुछ बातचीत हो जाए ऑफ द टॉपिक, जब तक सब सॉल्व कर रहे हैं। यस। अच्छा, आप लोग सब कैसा क्या कंपोजिशन, अभी कितने लोग हैं? 1 मिनट, थोड़ा स्क्रीन आपको विजिबल नहीं होगी शायद अब। विजुअल है? यस सर। अच्छा, नहीं क्वेश्चन विजिबल है, स्क्रीन तो बोर्ड विजिबल। विजिबल नहीं है सर। अब तो है आप सर। क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सॉल्व करने के लिए। उसके बाद नोटेड अपन सर। थोड़ी 2 मिनट की बातचीत करेंगे, जब तक आप लोग सॉल्व करोगे। हो गया नोट? यस सर। ओके। सबसे पहली चीज, इन 27 लोग में 27 पीपल्स आर हियर। आप लोगों का कॉम्पोजिशन क्या है? मतलब सब अभी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले हैं कि कोई पास आउट भी हैं? थर्ड ईयर। सेकंड ईयर। फोर्थ ईयर है सर। सेकेंड थर्ड ईयर? ईयर बाप रे, सिक्स सेम। सेकेंड, एक मिनट पहले मैं सेकेंड ईयर वाले से बात करना चाहता हूँ। यस सर। कौन से कॉलेज से आप सेकेंड ईयर हैं? बीटेक सर माइनिंग? Centurion. Yes, sir, from BTech Mining. My name is Jadil Mazi. I'm from Durgapur, West Bengal, and I'm अच्छा pursuing my studies from Centurion University, Bhubaneswar. अच्छा, वेरी गुड। सेकेंड ईयर में कैसे ये प्रेरणा मिली कि गेट की कोचिंग की जाए? सर सर देखिए, कॉलेज में सर कुछ अच्छा से पढ़ाता नहीं है, सर समझ में कुछ नहीं आता। तो सर अभी आप मतलब कुछ अगर आपसे अगर सीखना मिला तो सर अभी कैचिंग पावर ज्यादा है ना सर, अभी तो इंटरेस्ट लग रहा है, तो सर इसलिए मैं ले लिया, क्योंकि मेरे को गेट देना थर्ड ईयर में। तो अभी से प्रिपेयर करूंगा तो सर मेरा बहुत क्या बढ़िया, बोलते हैं बहुत मतलब, बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। इसीलिए एज अर्ली एज मच पॉसिबल मेरा टाइम भी बच जाएगा, मैं सीख भी लूंगा, क्लासेस भी, मेरा सीजीपीए भी अच्छा होगा सर, समझ भी पाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा डिसीजन है आपका। बंगाली दादा की बुढ़िया दादा? यस सर, सर बंगाली सर। क्या बात है, खूब भालो सी। अच्छा, और कोई है क्या सेकेंड ईयर वाला? नहीं है। पास आउट वाले कौन कौन है भाई? सर पास आउट है सर अंकेश। दुख दर्द पीला पीड़ा वाले हैं क्या आप भी? नहीं सर, अभी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट तो नहीं किया था सर इससे पिछली बार। इस टाइम अटेम्प्ट करूंगा सर। एक्चुअली सर अच्छा, तो वर्किंग पे हैं तो सर अभी अटेम्प्ट नहीं किया था सर। कहाँ पे वर्किंग है आप अंकेश? सर त्रिवेणी सैनिक माइनिंग सर, प्राइवेट में, बड़का गांव सर, पकरी बरवाडी सर। तो ये कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में है सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। बढ़िया अंकेश, बढ़िया। तो इस साल क्या फोड़ने का सोचा है गेट? सर सोचे वैसे ही कुछ है सर। बिल्कुल फोड़ेंगे यार। यस सबका सर। साथ, सबका सबका विकास। विकास। हाँ। गोविंद कुमार जी, दुख दर्द पीड़ा वाले हैं क्या आप भी? जी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। कितने आया था रैंक लास्ट? रैंक उतने अगला में मार्क्स बता सकते हो तो ठीक है, पब्लिकली इट्स ओके भाई। 19 नंबर आया था। कोई बात नहीं, अब 19 को मैं 49 करवाऊंगा, ठीक है? एक सर। ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। और कोई है क्या पास आउट भाई मेरे, दुख दर्द पीड़ा? नहीं, चलिए। अच्छा, वेनु येत्रु, वेनु येत्रु, आर यू देयर? कोई बात नहीं, भाई साहब लगता है ऑन करके चले गए हैं।
तो साउथ पीपल से इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लैंग्वेज में ना हिंदी रखूं कि नहीं, इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया था, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक दो कोई फीमेल थी, वो चली गई क्या? Yes, sir. कहाँ से माइनिंग है आप? Chandrapur. चंद्रपुर से। अच्छा अच्छा, फोर्थ ईयर की थर्ड ईयर? Fourth year. वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो किसी का आंसर आया क्या? अभी तक किसी ने या तो सॉल्व नहीं किया या तो पोस्ट नहीं किया। क्या चल रहा है मुझे भी बता दे थोड़ा। आपका भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है। 1 मिनट सर। अच्छा, 1 मिनट लेंगे, कोई बात नहीं। तब तक 1 मिनट तक और बातचीत हो जाए थोड़ी। फोर्थ ईयर से थर्ड ईयर वाले कौन कौन है? यस सर। यस सर। तो आप लोग का गोल क्या है थर्ड ईयर वालों का? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। गोल आपका यस सर है? नो सर, नहीं फोड़ने सर। का सर। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ। मैं सोचा कि आपका गोल यस सर है। तो क्या गोल है, आप लोग क्या सोचे हो थर्ड ईयर वालों? रैंकिंग लाने का सोचे हैं सर। अभी से आ रैंक गया तो रै, अच्छा है। रैंकिंग लाने का सोचे हैं तो पूरा देंगे यस सर। 100%? यस सर। 100% पक्का? देंगे। यस सर। यस सर। अगर आप थर्ड ईयर में 100% दे दिए ना, तो फोर्थ ईयर में आप 200% दे सकते हो। मालूम है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। है ना, है ना, है ना? फोर्थ ईयर वाले कौन है भाई? बाकी सारे फोर्थ ईयर होंगे ऑफ कोर्स। और सर नॉर्मल सर नॉर्मल ईयर में CO2 कितनी थी? क्वेश्चन दिखा देते हैं साहब को। नॉर्मल ईयर में CO2 सर 0.03 है। सॉल्व किया जाए? यस सर। यस सर, बता पक्का? दीजिए। बस आपके एक्सप्लेनेशन के लिए वेट कर रहे हैं सर। ओहो हो, इतना ईगरली वेटिंग है क्या? ठीक यस है सर। सर। क्या बात है, क्या बात सर है। वैल्यू जब आ गया तो उसके बाद क्या करना? वैल्यू जब आ गया तो उसको क्या करें? कौन सी वैल्यू सर? सर एंटी इक्विवेलेंट वैल्यू और अच्छा CO2। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सबसे पहले एंटी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, यस और नो? हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। कैसे निकालेंगे? एकदम लेमन से करें, बेसिक, फ्रॉम बेसिक। किसी को यस अगर सर। यस फॉर्मूला सर। याद करने में कोई भी तकलीफ हो रही तो बेसिक से जाएंगे। 20.95% एटमॉस्फेयर में है ऑक्सीजन, तो उसमें 79% क्या रहता है? हाँ ना बोलो भाई। नाइट्रोजन। यस सर। सर N2 इक्विवेलेंट। रहता है ना? यस सर। अब मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया गिर के? सर 17.48। ऑक्सीजन बोल रहा हूँ भाई। नहीं सर, टोटल आंसर 16.5%। इसका बता रहा हूँ। 16.5 है सर। 16.5? अच्छा, आप आंसर बता रहे हो, कोई बात नहीं। चैट में प्लेस कर दो, देखते हैं आपका सही है गलत। तो 16.5% में ऑक्सीजन क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 16 इंटू, सॉरी 16.5 पॉइंट इंटू 79 अपॉन 20.95, यस और नो? अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर। कैलकुलेटर सब लेके बैठे हो? गेट कैलसी? क्योंकि मेरी कैलकुलेशन वीक है भाई। आप कैलकुलेशन आप ही लोग को करना है। हाँ ना बोलो यार। यस। कितना आएगा?
इतना ही आ रहा तो इतना टाइम तो नहीं लगना यस चाहिए सर। यार कैलकुलेशन में। यस सर। सब लोग चेक करिए प्लीज। 62.2। यस सर। मेरे धोखे में मत रखना, मेरी कैलकुलेशन वीक है। CO2 इक्विवेलेंट निकाल ले। सेम वही। अब उतना सब पिक्चर स्टोरी यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना। डायरेक्ट CO2 इक्विवेलेंट निकालते हैं, यस और नो? यस सर। कितना आएगा बबलू? 60.5 इंटू 79 अपॉन, सही कर रहा हूँ? सर O2 के रिस्पेक्ट में आपने बोला नो सर। हाँ, ध्यान देना, गलती मत सर करना इधर, ठीक है? कितना आएगा बाबू लोग? 0.023। 0.023। 23। सब लोग चेक कर लेना भाई, है ना? एक्सेस N2 कैसे निकालेंगे? दोनों को माइनस कर दे? माइनस हाँ ना नहीं बोलो। सर। नहीं अच्छा, सर। माइनस नहीं करें, प्लस कर दें? नहीं नहीं सर, वो N2 में से ये जो अभी N2 आई है उसको माइनस करेंगे, इक्विवेलेंट वाला। अच्छा, तो मैंने कुछ और बोल दिया था शायद। ठीक है। सॉरी। सॉरी नहीं, चलेगा यार इतना। तुम लोग गलती नहीं करोगे तो क्या करोगे? मैं गलती कर दूंगा, तुम लोग पैसे फेंक के नहीं मार दोगे? वापस करो। इतना जो पैसा लिया है पढ़ाने का, आपसे गलती हुई कैसे? यस और नो? नो सर। देख लेना भाई, थोड़ा बचा बचा देना, मेरी कंप्लेन मत कर देना। गलती हो जाती, इंसान हूं मैं भी, है कि नहीं यार? हाँ ना बोलो भाई। यस सर, ऑफ कोर्स गलती तो सबसे होती 3.2 माइनस 0.0, 23। ठीक है? कितना आएगा भाई? तो नीचे वाला का 3.17 आएगा। 176। तो ओवरऑल मेरा ब्लैक डैम कितना आएगा? ब्लैक 19.35 ब्लैक सर। ब्लैक डैम है, लेकिन मैं रेड से लिख रहा हूँ, खूनी लाल। तो खूनी गैस किसको बोलते हैं? एनीवन फ्रॉम हिंदी साइड? मोनोऑक्साइड सर सर। सी सर सर वाइस CO को। को। साइड को। वेरी गुड। 19.354। कितने लोग का आंसर आया था ये? सर 20। 20। मार्जिन अगर कम रहेगा तो क्या करोगे बेटा? रेंज से बाहर हो जाते हैं सर, इसमें नंबर नहीं मिलता है। हाँ, तो उसका ध्यान देना है ना। तो केवल गोविंद कुमार जी का आया था 19 पॉइंट, कितना था आंसर? 19.35। और किसी का? कोई बात नहीं, आज नहीं आया तो क्या, कल तो आएगा जल्दी ना। जल्दी मिस्टेक हो गया सर। हाँ, जल्दी का काम। पहचान। हाँ, विच सर इज बोल रहे ऑल्सो। थे सर, थोड़ा समरी करके थोड़ा बता दीजिए ना सर। बिल्कुल बता देंगे सर। कहाँ पे डाउट हुआ यस। आपको? यस सर, थोड़ा मतलब कैसे सॉल्व किया सर, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए ना। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालना समझ गए सर? हाँ सर, एक बार शुरुआत से बता दीजिए ना सर, अच्छा होता था। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं सर, देखिए हम लोग एंटी इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। एंटी इक्विवेलेंट हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हमेशा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो ऑक्सीजन मेरा जब 20.95% था, तब मेरा N2 कितना था? 79%, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक यस एयर सर। में। अब मेरा ऑक्सीजन घट के कितना हो गया? 16.5%। तब मेरा उसके रिस्पेक्ट में N2 कितना होगा? तो मैं यूनिट कन्वर्जन लगा दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ सर, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, ठीक है? तो मेरा एंटी इक्विवेलेंट आ गया 62.21%, ठीक है? यस अब सर। मैं सेम CO2 इक्विवेलेंट निकालूंगा, क्योंकि CO2 मेरा बढ़ रहा है ना। यस सर। तो अब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में मैंने CO2 इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो मेरा आ गया 0.0323%।
अब मेरा जितना एक्सेस N2 है, तो मैंने जितना एटमॉस्फेरिक एयर में था और जितना मेरा इक्विवेलेंट है, दोनों को माइनस करके निकाल लिया, दैट इज 16.18%। अब उसी तरह एक्सेस CO2 निकाल लिया, तो CO2 माइनस CO2 इक्विवेलेंट कर दिया तो 3.176। यहाँ तक क्लियर? यस सर। एक्सेस N2 निकल गया, एक्सेस CO2 निकल गया। ब्लैक डैम कैलकुलेशन चालू करते ही मैंने बताया था कि हमको दोनों के एक्सेस को सम करना है, यस और नो? यस सर। तो ओवरऑल मेरा ब्लैक डैम आ गया, दोनों को सम कर दिए, 16.18 प्लस 3.176 दैट विल बी 19.354%। कोई दिक्कत? नो सर, अंडरस्टूड। क्लियर है सबको भाई? हाँ ना बोलो यस यार। यस सर। आपके समझ में आया तो? यस सर। यस सर। चलिए, तो आज की क्लास को मेरे हिसाब से यहीं विराम देते हैं, क्या बोलते हो? यस सर। मजा आया कि नहीं? यस सर। यस यस सर। सर। तो बीच बीच में समझ में आया? कॉमेडियन जोक्स बोलते रहिएगा। मजा आया कि नहीं बताओ? यस सर, क्लास वास मजा तो आया। गई भाड़ में, इंटरेक्शन करने में मजा आया कि नहीं? आया ऑब्वियसली सर। सर। चलो, अब थोड़ा रिकॉर्डिंग क्लोज करके आप लोग की बात सुन लेते हैं।